दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक के हेल्थ बेनिफिट्स बताने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक के हेल्थ बेनिफिट्स बताऊं, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो वीडियो है मैं हमारी एक चैनल की सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है जोया, उनके लिए बना रहा हूं। उन्होंने कई दफा मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि हकीम साहब स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक के बारे में बताइए, उसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो जोया बहुत माजरत, आपने बहुत पहले का कहा हुआ था और बहुत दफा मुझसे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन क्योंकि जोया जो भी चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसके हेल्थ बेनिफिट्स हो या उसके साइड इफेक्ट्स हो, तो मैं अच्छी तरह रिसर्च करने के बाद ही आपके साथ वो चीज जो है उसके आउटकम्स शेयर करता हूं, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग गया। इसके अलावा दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह हम लोग कोई भी चीज हो, कोई भी मिल्क शेक हो, चाहे वो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक हो या कोई दूसरी मिल्क शेक हो, उसको हेल्दी नहीं रहने देते बल्कि उसको अपने और अपने बच्चों के लिए जहर बना देते हैं। ये भी मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर लेता हूं कि जिस स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक के मैं बेनिफिट बताने जा रहा हूं उसमें मैंने क्या क्या अज्जा या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। तो जो मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाई है दोस्तों, उसमें मैंने 1 गिलास दूध लिया है, यानी 1 गिलास दूध का मतलब है कि मैंने 1 पाव दूध लिया है और उसमें 100 ग्राम के करीब मैंने स्ट्रॉबेरी डाली है और उसमें सिर्फ 2 दाने चीनी के ऐड किए हैं। चीनी की जगह आप अगर आधा चम्मच शहद टीस्पून उसमें ऐड करते तो वो ना सिर्फ उसका टेस्ट और ज्यादा अच्छा हो जाएगा बल्कि जो है उसमें न्यूट्रिशन भी बढ़ जाएगी। लेकिन जिसके बेनिफिट्स बता रहा हूं उसमें मैंने कुछ नहीं डाला, शहद यानी नहीं डाला, उसमें सिर्फ मैंने 1 पाव दूध लिया है, 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी लिया है और चंद दाने चीनी के डाले हैं और ये मैंने अपनी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक तैयार की है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी में क्या क्या होता है। 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी में अगर आप बात करें तो 91% तो उसमें पानी होगा, 7.7% के करीब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, फैट की बात करें तो 0.3% के करीब उसमें फैट्स होंगे जो ना होने के बराबर हैं। इसी तरह प्रोटीन की बात करें तो 0.7% उसमें प्रोटीन होंगे। ये है 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी में। इसके अलावा सिर्फ उसमें 32 कैलोरीज होंगी 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी में। अगर हम इसमें विटामिन और मिनरल्स की बात करें तो 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी से भरपूर होती है। इसके अलावा मैग्नीज होता है, विटामिन B9 होता है, पोटेशियम होता है, ये बहुत अच्छी खासी मिकदार में पाए जाते हैं। और थोड़ी थोड़ी मिकदार की अगर बात करें तो इसमें थोड़ी सी मिकदार में आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन के और विटामिन ई भी थोड़ी थोड़ी मिकदार में होते हैं। तो दोस्तों यानी स्ट्रॉबेरी जो है बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए। अगर दूध की बात करें तो दूध की हम अगर सिर्फ मोटी मोटी बात करेंगे कि जो खालिस दूध होता है वो कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर होता है और इसमें बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन भी होते हैं। इससे ज्यादा दूध की हम यहाँ बात नहीं करेंगे न्यूट्रिशन की। बाकी आपको पता है कि दूध हो या स्ट्रॉबेरी हो, ये दोनों ही जैसा मैंने ओवरऑल इसका एक ओवरव्यू दिया बहुत ही ज्यादा हेल्दी हैं। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं हमारी हिकमत की। हमारी तिब या हमारी हिकमत ये कहती है कि जब भी आप 2 चीजें अलग-अलग खाते हैं तो उन दोनों के जो फायदे होते हैं और नुकसानात होते हैं वो आपको लगते हैं, लेकिन अगर आप 2 चीजों को कंबाइन कर लेते हो तो उनके जो फायदे नुकसानात हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। हो सकता है कि उनके कुछ जो फायदे हैं, दोनों चीजों जैसे आप दूध और स्ट्रॉबेरी को मिलाते हो, इसके फायदे आपको एज इट इज नहीं रहेंगे। दूध और स्ट्रॉबेरी के फायदे मिक्स होके नहीं आपको लगेंगे बल्कि दोनों के फायदे खत्म हो जाएंगे और कुछ नए फायदे पैदा होंगे और इसी तरह कुछ नए नुकसानात भी पैदा होंगे। यानी जब आप किसी भी चीज की मिल्क शेक बनाते हो तो जिस चीज की भी आप मिल्क शेक बना रहे हो उन दोनों के फायदे नुकसान खत्म हो जाते हैं और नए फायदे पैदा होते हैं और इसी तरह नए नुकसानात पैदा होते हैं। जैसा कि मिसाल दूं कि अगर आप केला खाते हो दिन के किसी भी हिस्से में और इसके बाद जो है दिन के किसी भी हिस्से में दूध पीते हो, यानी दोनों आप अलग-अलग खाते हो, तो ये दोनों बादी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बनाना मिल्क शेक बना लेते हो तो बनाना मिल्क शेक जो है वो आपको बलगम करेगी, इसके अलावा ये बादी होगी। लेकिन अगर ना तो केला एज सच बादी है और ना ही दूध में इतना बादीपन है, दोनों है केला तो नहीं लेकिन दूध हल्का सा बादीपन होता है। लेकिन अगर आप मिल्क शेक में दूध डाल लेते हो तो इनका बादीपन जो है वो दूध से बहुत ज्यादा हो जाता है, जबकि केला बादी नहीं होता। इसी तरह जब आप स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाते हो तो उसके भी एक बिल्कुल नए बेनिफिट्स हो जाते हैं, जो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक के बेनिफिट बिल्कुल जुदा होंगे स्ट्रॉबेरी के अकेली स्ट्रॉबेरी के बेनिफिट से और अकेले दूध के फवाइद से। तो इनके बिल्कुल एक नई चीज बनेगी। तो दोस्तों चलते हैं इनके बेनिफिट्स स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक के बेनिफिट्स की तरफ। देखें सबसे पहला जो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक का बेनिफिट है ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छी है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। कहा जाता है जो शख्स डेली का 1 गिलास स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीता है उसकी जो है हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और उसको जो है जो हार्ट अटैक का आने का खतरा होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसी तरह जो दूसरा सबसे बड़ा, बल्कि इसको भी आप बहुत बड़ा बेनिफिट कह सकते हो, वो है कि स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जो है आपको कैंसर
से बचाती है। उसमें बल्कि एक स्टडी हुई है कि जिसमें उसने स्टडी में कहती है कि अगर आप स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीते हो तो आपको बहुत कम चांस होते हैं कि आपको जिंदगी में कभी कैंसर हो। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक को ब्यूटी मिल्क शेक भी कहा जाता है। उसका सिंपल रीजन ये है कि जो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक होती है उसमें, जैसे कि आपको पता है, इसमें विटामिन डी भी होता है, उसमें विटामिन सी होता है, और ये जो दोनों विटामिन है ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। और खासकर विटामिन सी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। जो स्ट्रॉबेरी में इसके अलावा कुछ ऐसे और भी केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन में ग्लो लाते हैं। इसी तरह अगर आप स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक डेली बेस पे कंज्यूम करते हो या हफ्ते में 3 दफा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक कंज्यूम करते हो तो आपकी स्किन पे जो है एक पिंकिशनेस आती है, आपका रंग जो है कुछ कदरे फेयर होने लग जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है या आप मोटापे का शिकार हो और खाली दूध पीने से बहुत बेहतर है कि आप दूध में स्ट्रॉबेरी डाल के स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना लो, क्योंकि जो दूध है वो भी आपको मोटा नहीं करता, लेकिन जो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है बल्कि वो आपको मोटा नहीं बल्कि वो आपको जो है आपके वेट कम करने की तरफ लेके जाता है। एक स्टडी ने साबित किया है दोस्तों, स्ट्रॉबेरी में एलेगिक एसिड और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, और ये जो दोनों होते हैं ये आपको कभी भी अगर आपके जिस्म में एलेगिक एसिड और फ्लेवोनॉइड्स वाफर मिकदार में मौजूद हैं तो आपके जो जिस्म में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ने नहीं देते। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को आपकी जो है जिस्म में चर्बी की सूरत में किसी और सूरत में डिपॉजिट भी नहीं होने देते। इसलिए जो शख्स स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीता है वो जो है आप समझें कि उसका वेट जो है वो, जारी बात है कुछ इतना ज्यादा खाएगा तो बढ़ेगा, लेकिन अगर आप इसको वेट कम कर रहे हो या डाइट कॉन्शियस हो तो अगर आप स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक कंज्यूम करते हो तो ये आपका वेट बढ़ाता नहीं बल्कि आपका जो है जिस्म को वेट कम करने की तरफ लेके जाता है। इसके अलावा जो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी भी बहुत अच्छी है, जो है आप जब आप अकेले स्ट्रॉबेरी भी खाते हो तो ये आपके जो ब्लड में है शुगर के लेवल को जो है मेंटेन करती है, एकदम शुगर के लेवल को बूस्ट पे नहीं जाने देती, ये रेगुलेट करती है। स्ट्रॉबेरी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, तो अगर आप स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक कंज्यूम करते हो आपको किसी किस्म का भी शुगर रिलेटेड मसला है, शुगर लो हो जाती है या हाई हो जाती है, तो ये आपके लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक इस सेंस में भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जो है वेट, जैसे मैंने ऊपर बताया, वेट गेन नहीं करने देती। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक आपकी हड्डियों की जो ओवरऑल मजबूती और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा इसको जो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक को डाइट मिल्क शेक भी कहा जाता है। वो इस तरह के दोस्तों जो है, अगर आप, मैं ये आपको एक समझ लीजिए एक आपको यहाँ टिप दे रहा हूँ कि अगर वो लड़कियां जिनकी जो है चाहती हैं कि उनका वेट बढ़ गया है बैठ बैठ के, या वो ये चाहती हैं कि वो वेट कम करना चाहती हैं किसी फंक्शन से पहले या शादी के लिए वेट कम कर रही हैं, तो बेटा आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है कि आप दोपहर को जो है बिल्कुल आपने जो है कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, यानी रोटी ब्रेड चावल कुछ नहीं खाना। उसकी बजाय अगर आप स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक इस कंज्यूम करने लग जाओ तो 1 महीने के बाद आप देखोगी ना सिर्फ आपका जो है चेहरे को सुखाए बगैर या जिस्म में जिस्म को अनहेल्दी कोई असरात डाले बगैर, क्योंकि डाइटिंग जो होती है बाज़ दफा आपका जो चेहरा होती है उसको जो है पिचका देती है, इस किस्म की कोई भी असरात हुए बगैर आपका वेट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका होगा। अगर आप, मेरा जहां तक एस्टिमेट है कि 2 किलो तक भी वेट रिड्यूस हो जाएगा कि अगर आप एक टाइम के बिल्कुल जो है कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दो, उसमें सिर्फ जो है आप स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक कंज्यूम करो। जो हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं वो भी रिकमेंड करते हैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक को डाइटिंग रूटीन के दौरान। अगर हम इसकी कैलोरीज की बात करें तो दूध में तकरीबन दोस्तों है, आप लगा लो 1 गिलास दूध में होगी 140 से लेके 145 कैलोरी, और जो 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी है उसमें सिर्फ 32 कैलोरीज होंगी, और ये जो कंबाइन इसकी मिला के आपको 70 से 75 कैलोरीज टोटल बनेगी, जो कि दोस्तों बहुत हेल्दी हैं। अगर आप दोपहर को सिर्फ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक कंज्यूम करो तो इससे हेल्दी, और इसके हेल्दी तब होगी अगर आप वेट लो जो है रिड्यूस करने के सेंस में, तब हेल्दी होगी अगर आप खाना पीना और कुछ ना खाओ और कोई कार्बोहाइड्रेट्स ना लो। तो दोस्तों ये कुछ इसके बेनिफिट्स थे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक को। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इस स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक को या कोई भी ऐसी फल अगर आप दूध के में आप ब्लेंड कर रहे हो जो खटाई रखता हो, तो वो नुकसानदेह तब हो जाता है जब आप उसको बनाते हो और पड़े उसको रख देते हो, या तो फ्रिज में रख देते हो या कहते हो कि मैं थोड़ी देर बाद कंज्यूम करता हूँ या करती हूँ। देखें दोस्तों, अगर आप दूध लें और उसमें सिर्फ 2 कतरे नींबू के डाल दें या किसी भी खट्टी चीज के डाल दें तो आप देखेंगे, और उसको उबाला दें तो दूध लाजमी तौर पर फट जाएगा। ठीक है, दूध में कभी कोई खट्टी चीज डाल के उबालते नहीं। इसी तरह जब आप स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लेते हो, आमतौर पे जो दूध होता है वो या तो ठंडा होता है या रूम टेम्परेचर पे होता है, और उसमें आप स्ट्रॉबेरी डालते हो और जब उसको ब्लेंड करते हो तो दोस्तों जो स्ट्रॉबेरी में बेशक जितनी मर्जी मीठी स्ट्रॉबेरी लो लेकिन उसमें खट्टा
खट्टापन होता है उसमें विटामिन सी होते हैं, और जब विटामिन सी यानी खट्टापन जो है वो जब दूध में ब्लेंड होता है तो वो दूध को हल्का हल्का जो है खराब करने लग जाता है उसी वक्त से जब वो ब्लेंड होते हैं। लेकिन दोस्तों तकरीबन 15 मिनट से लेके 20 मिनट होते हैं जब दूध को बिल्कुल कोई भी 0% उसको इम्पैक्ट होता है इस खटाई का, क्योंकि दूध रूम टेम्परेचर पे है और जो स्ट्रॉबेरी है वो इस किस्म का खट्टा नहीं होता कि डायरेक्ट दूध में मिलते ही दूध को खराब करने लग जाए। लेकिन 15 से 20 मिनट बाद वो दूध को जो है उसकी तसीर बदलना शुरू कर देती है स्ट्रॉबेरी। इसलिए स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक हेल्दी तब होगी जब आप उसको 15 मिनट से लेके 20 मिनट के अंदर अंदर बनाने के बाद कंज्यूम कर लो। इससे ज्यादा देर अगर पड़ी रहती है स्ट्रॉबेरी, अगर फर्ज करें आप 1 घंटे बाद पीते हो, तो ये आपको हेल्थ देने की बजाय, आपको हेल्थ बेनिफिट देने की बजाय आपको जो है आपके मैदे में फूड पॉइजनिंग या जो है उसको नुकसानदेह जो है आपको रिएक्शन आपकी पूरी बॉडी पे कर सकती है। इसलिए कभी भी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक हो या खट्टे आमों की मिल्क शेक हो, इस किस्म की मिल्क शेक को कभी भी आपने आधे घंटे से ज्यादा नहीं रखना। उसी वक्त कोशिश करें कंज्यूम कर लें, जैसे बनाए ताजा ताजा और ताजा ताजा ही कंज्यूम करें। कभी इसको ठंडा करने के लिए नहीं रखना फ्रिज में। तो ये एक बहुत ही जो है मैं खास बात बताना चाहता था। तो इसके अलावा जो है दोस्तों स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बहुत ज्यादा हेल्दी है। इसमें कोई ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जो है या कोई भी ऐसे खट्टे फल की मिल्क शेक नहीं बनानी चाहिए। वो कुछ हद तक ठीक कहते हैं, लेकिन वो ठीक तब होंगे जब आप स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक 20 मिनट या जो है आधे घंटे बाद कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन अगर आप 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर इसको इस्तेमाल कर लेते हो तो यकीन माने ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाती है। बल्कि जिन लोगों को दूध हजम नहीं होता, यहाँ मैं एक और चीज बता दूं, जिन लोगों को दूध हजम नहीं होता अगर वो दूध में स्ट्रॉबेरी डाल के पिए तो ना सिर्फ दूध हजम हो जाएगा बल्कि उनको जो है दूध उनके जिस्म पे जाके लगेगा। तो ये बहुत ज्यादा हेल्दी है, इसको बस स्टोर ना करें। इसके अलावा जो है दोस्तों अगर स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की एक वेरिएंट जो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप अगर थोड़ी सी वेरिएशन ले लो तो ये और ज्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर हो जाएगी। आपने जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना ली, उसमें आधा चम्मच आपने शहद डाल दें, या अगर आप सुबह के टाइम 1 चम्मच शहद डाल दें, एक जो चाय का चमचा होता है उसको शहद डाल के पिए, तो ये और ज्यादा जो है आपको बहुत बेनिफिट दे सकती है। क्योंकि एक चीज याद रखिए कि अगर जो है हमारी तिब में, हमारी हिकमत में कहा जाता है कि टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक का सबसे बेटर टाइम है कि आप उसको या तो नाश्ते के बाद पिए, दोपहर को पिए या शाम को भी पीना है तो आप तब तक पिए जब तक जो है आपको रात के खाने से 1 घंटा का फासला रह जाए। अगर आप रात के खाने के बाद स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक कंज्यूम करते हैं तो ये आपके जिस्म में बादीपन कर सकती है। बिल्कुल इसका जो है रात के वक्त जो है खाने के बाद अगर आप कंज्यूम करते हो तो इसका बिल्कुल बहुत ज्यादा नेगेटिव आपका इसका इम्पैक्ट होगा कि आपकी इसके हेल्दी जो है साइड वो डाउन हो जाएगी रात के खाने के बाद, और इसकी जो नेगेटिव साइड है वो अप हो जाएगी। इसलिए रात के खाने से कम 1 घंटा पहले तक इसको कंज्यूम किया जाए, और सबसे बेटर है कि आप नाश्ते के बाद से लेके आप शाम को तकरीबन 4 बजे तक इसको ये पीने का सबसे बेस्ट टाइम है। इसके अलावा अगर स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक में एक और मैं अगर आपको वेरिएंट बताऊं तो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक में अगर आप जो कुछ लोगों को अगर बादाम पसंद नहीं है तो वो अगर इसमें आधी चम्मच इसमें जो है इसमें ये, लेकिन आपने रेगुलर डेली नहीं पीना, ये अगर हफ्ते में 1 दफा अगर आप स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक में आधा चम्मच जो चाय का होता है उसमें बादाम का तेल डाल लो तो ये भी बहुत आपको ब्यूटी जो है, जैसे कि ये जैसे मैंने ऊपर बताया था कि ब्यूटी मिल्क शेक है, इसकी में और ज्यादा जो है आपको स्किन और हेयर और ज्यादा जो है इसके बेनिफिट बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। कुछ भी पूछना चाहो तो मुझसे कमेंट करें, मैं जवाब जरूर दूंगा। और एक चीज और कि इस चीज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक दबाइएगा, और अगर ना पसंद आए तो इसको डिसलाइक भी दबाइएगा, लेकिन दबाइएगा कुछ ना कुछ जरूर। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना नहीं भूलना आपने।